हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स में एक वेक्टर का एक टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट, या उसी को कहते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं क्या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसका कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या एग्जांपल है और कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को इसको कैसे सॉल्व किया है। तो स्केलर प्रोडक्ट है क्या हम लोग का। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है वह क्या कहता है कि किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और बी का मैग्नीट्यूड और उसके साथ अगर हम लोग कोसाइन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह क्या कहता है हम लोग का स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। मैंने स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो साइन दिया हम लोग का, जो डॉट दिया हुआ है ए है, वो क्या कहलाता है हम लोग का डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो ए डॉट बी का जो वेक्टर है वह किसके बराबर आएगा, तो वह जो है ए का जो मैग्नीट्यूड होगा और बी का जो मैग्नीट्यूड है दोनों का मल्टीपल, और साथ में जो एंगल बनेगा, और एंगल क्या होना चाहिए, कॉस थीटा। उस टोटल को का जो वैल्यू आएगा वो ए डॉट बी के बराबर आता है। तो अब यहाँ पर क्या कहता है कि ए और मैग्नीट्यूड बी को, ये जो साइन दिया हुआ हम लोग का मैग्नीट्यूड, ये जो साइन होता है वो क्या होता है हम लोग का मैग्नीट्यूड का साइन होता है। इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो इसको जो है सो ये इसी को ए के रूप में भी लिखा जाता है, चाहे वो वेक्टर ए बोले, हम ए हो गया, वेक्टर ए हो गया। अगर इसी का बोलेंगे मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड हो गया उसका, या फिर उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड या मॉडुलस को इस फॉर्म में, यहाँ पे इसी को जो ए और बी कॉस थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट का जो डिफिनेशन जो दिया गया है वही लिखा गया है कि जो है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी और कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। उसी के साथ जो एंगल बनता है, जैसे कोई दो वेक्टर अगर लिया गया है और किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल, ए वेक्टर लिया गया है, दोनों ये दो वेक्टर है और ये बीच का एंगल क्या रहना चाहिए हम लोग का, थीटा है। एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी हम लोग का है। दोनों का मैग्नीट्यूड और साथ में एंगल कॉस थीटा का जो आएगा वह उसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल में क्या आएगा, तो वर्क डन जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। वो एग्जांपल किसका हम लोग का, स्केलर प्रोडक्ट का है। उसी तरह पावर जो है, फोर्स और ये क्या हम लोग का वेलोसिटी जो होता है, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो भी डॉट प्रोडक्ट में चला जाएगा। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्लास हम लोग को 12th में पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो यहाँ पर बी डॉट ए होता है। बी हम लोग का जो होता है वह अलग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है और ए से एरिया हो जाता है हम लोग का। तो ये टोटल जो एग्जाम्पल हम लोग का है वह तीनों कभी कभी क्या होता है कि पूछता है कि वर्क डन कैसे क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, मतलब तीनों जो है सो मेरा एक स्केलर क्वांटिटी आता है। और इसका जो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे वो न्यूमेरिकल्स किस में जाएगा हम लोग का, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की न्यूमेरिकल्स में से बनाएगा। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी है। प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी कहता है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब ए डॉट बी का जो मल्टीपल आएगा और बी डॉट ए का मल्टीपल, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इसको बनाएंगे, देखेंगे, मतलब ए डॉट बी का जो अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो आंसर होगा और बी डॉट ए का जो आंसर आएगा, दोनों का आंसर क्या होगा हम लोग का, सेम। मतलब यह क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को यह फॉलो करता है। सेकेंड इसका प्रॉपर्टी क्या है कि द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मतलब क्या कह रहा है कि ए डॉट बी प्लस सी, अगर हम वेक्टर को बी प्लस सी वेक्टर को प्लस करके अगर ए के साथ अगर इंटू करते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ, वह वैल्यू, और अगर हम ए डॉट बी का अगर निकाला जाए और ए डॉट सी का निकाला जाए और उसको अगर ऐड किया जाए, दोनों का वैल्यू क्या होता है हम लोग का, सेम होता है। वो क्या कहलाता है हम लोग का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है या डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन कहलाता है। दो प्रॉपर्टी हो गया इसका। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ए एंड बी आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर दूसरे का परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल कितना बनेगा हम लोग का, 90 डिग्री बनेगा। और अगर थीटा का 90 डिग्री बनेगा, यहाँ परपेंडिकुलर का थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, 90 डिग्री आ गया। और थीटा का 90 आएगा तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, cos 90 का मान क्या होता है हम लोग का, 0 होता है। जब cos 90 अगर 0 हो जाएगा तो a डॉट बी का जो मान आएगा वह भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब कहने में यहाँ कहना चाह रहा है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है तो उसमें a डॉट बी का जो मान आएगा वो क्या होता है हम लोग का, 0 होता है। अब अगर मान लीजिए ये जो हम लोग का है कि अगर परपेंडिकुलर में अगर हम लोग का 0 होता है, तो अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा,
तो पैरेलल का जो अगर दो वेक्टर पैरेलल है, यहाँ अगर परपेंडिकुलर हो गया तो अलग कंडीशन बना हम लोग का। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएगा, ये वेक्टर दोनों वेक्टर पैरेलल होगा, मतलब थीटा का मान कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर आएगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा 0 होगा तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ cos 90 जहाँ है वहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 1 हो जाएगा। मतलब a डॉट b का जो मान आएगा वह क्या होगा, a और b आ जाएगा। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग आता है, कुछ और भी हम लोग प्रॉपर्टी को इसमें यहाँ पर देखेंगे, और इसका जो डायरेक्शन पर वैल्यू जो आता है उसको देखते हैं। पहले इसको लिख लिया, नेक्स्ट आगे और देखते हैं हम लोग इसमें। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या, चौथा प्रॉपर्टी से क्या कहता है, वही कह रहा है हम लोग का कि अगर दो वेक्टर अगर एक दूसरे का क्या हम लोग का पैरेलल डायरेक्शन में है तो उसका जो स्केलर प्रोडक्ट जो होगा उसका मान क्या होगा हम लोग का, मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब क्या है हम लोग का कि दो वेक्टर एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल होगा तो थीटा का मान क्या होगा हम लोग का, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है हम लोग का, 1 होता है। तो a डॉट b का मान क्या होगा, ए बी कॉस 0 डिग्री, और एक cos 0 का मान 1 हो गया, सिर्फ क्या बचा ए बी, जो कि क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि पैरेलल में जो है वह डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा हम लोग का, मैक्सिमम होगा, और परपेंडिकुलर के कंडीशन में स्केलर प्रोडक्ट में वो क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का मान जो है वह 1 होता है। आई जे के क्या होता है हम लोग का, आई जे के जो होता है वह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को शो करता है। आई जे और के जो होता है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, स्केलर प्रोडक्ट में क्या कह रहा है कि अगर आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आई डॉट आई का मान क्या हो गया, 1। यहाँ कहना क्या चाह रहा है हम लोग का कि आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट जे का मान 1 और के डॉट के का मान क्या होता है, 1 होता है। इसके अलावा अगर आई को अगर हम जे के साथ मल्टीप्लाई कर दें या जे को के से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मान जो होता है, अगर आई को हम लोग आई को अगर जे के साथ, जे को के के साथ या के को आई के साथ, मैंने किसी से अलग से मल्टीप्लाई करने पर सबका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर आई के साथ आई को मल्टीप्लाई किया जाए, जे को जे के साथ, के को के साथ, वैल्यू 1 होता है। लेकिन जैसे इसको मल्टीप्लाई अगर हम अदर से साथ करते हैं, मैंने आई के साथ जे को के से आई को करते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है हम लोग का, 0 हो जाता है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग, अब अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इसका मल्टीपल का वैल्यू क्या आता है, अगर ए का वैल्यू हम लोग लिया जाता है, अगर ए का मान अगर हम लेते हैं हम लोग ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के लिया जाए, और बी का मान अगर लेते हैं हम लोग बी बराबर बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड। टेक्निकल कंपोनेंट में अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर, माने ए का टर्म ए एक्स आई वाई जे के और बी का साथ तो आई जे के लेते हैं। तो अगर ए और बी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वह टर्म क्या होगा हम लोग का, ए डॉट बी का अगर हम निकालेंगे तो टर्म क्या बनेगा। हम तो वैसे चाहेंगे तो पूरा गुना करेंगे, ए एक्स को बी एक्स के साथ, फिर ए एक्स को बी वाई के साथ, ए एक्स को, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर है क्या हम लोग के इसमें कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड की डॉट प्रोडक्ट देते हैं हम लोग को बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड, ये हो गया हम लोग का। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर तो ए एक्स को बी एक्स से करेंगे और आई डॉट आई करेंगे। अब जैसे मल्टीप्लाई हम लोग ए एक्स को बी वाई के साथ करेंगे और क्या आई डॉट जे आ जाएगा, तो आई डॉट जे का मान क्या होता है हम लोग, आई डॉट जे का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो वह टर्म क्या 0 हो जाएगा। ए एक्स को बी जेड से करेंगे लेकिन आई के साथ जेड के को गुना करेंगे तो वह भी मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस उसी प्रकार अगर हम लोग
ये y को bx से करेंगे तो j के साथ i करेंगे तो वो भी वैल्यू क्या हो 0 हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि सिर्फ i के साथ i वाला बचेगा, j के साथ बचेगा और k के साथ k बचेगा। तो यहाँ जो इसका जो मल्टीपल आता है वो क्या आएगा हम लोग का ax bx i डॉट i प्लस ay by z डॉट j और az bz k डॉट k बचेगा, क्योंकि उसके अलावा जो मेरा नो टर्म आएगा, नो टर्म में जो 6 टर्म आएगा हम लोग का, हर एक का 2 टर्म जो बचेगा हम लोग का उसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ i डॉट i का मान क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर जो बचेगा हम लोग का ax bx प्लस ay by प्लस az bx। तो ए डॉट बी का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो वैल्यू आएगा हम लोग का वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा हम लोग का। मतलब आई के साथ जो हम लोग का है, आई के साथ जो जे का टर्म आएगा चाहे आई के साथ जो के का टर्म आएगा वो वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ जो बचेगा हम लोग का वह सिर्फ क्या बचेगा ये टर्म बचेगा। ठीक है, तो ये इसका होगा। अब नेक्स्ट इसका क्या निकालते हैं हम लोग एंगल निकालते हैं। एंगल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसका हम लोग एंगल कैसे लिखा जाएगा 6 में देगा 7.8 देगा। फॉर्मूला क्या था हम लोग का, फॉर्मूला था कि ए डॉट बी जो होता है वह होता है हम लोग का मोडलस ए मोडलस बी और क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हम लोग का, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा ए डॉट बी बाय मोडलस ए और यहाँ मोडलस। अब अगर इसको अगर हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए डॉट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी को डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा हम लोग का यहाँ आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बाय। अब ए का मॉडुलस क्या होता है, ए का वैल्यू क्या है ए एक्स आई बी ए वाई जे ए जेड। इसका जो मॉडुलस जो होता है ए का जो मॉडुलस निकलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। उसी प्रकार जो है सिमिलरली बी का अगर हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो बी एक्स है तो बी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हम लोग का बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग का कि cos थीटा अगर हमको एंगल निकालना हो, अगर हम इस कंपोनेंट में अगर हमको वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला में बैठाकर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक कुछ इसका क्या हम लोग का प्रॉपर्टीज हो गया, कुछ इसका हम लोग इसको न्यूमेरिकल फैक्टर को देखते हैं कि कैसे हम लोग मैंने ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल्स कैसे निकालते हैं और एंगल कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ए और बी का वेक्टर दिया उसका क्या करना है हम लोग को एंगल फाइंड करना है। तो ए और बी का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी बाय मॉडुलस ए और मॉडुलस बी होता है। तो पहले हम लोग मॉडुलस निकाल लेते हैं, ए का मॉडुलस क्या आएगा हम लोग का, ए का मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होता है। तो आई के बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ 2 है और कुछ नहीं यहाँ क्या है -1 है। तो यहाँ वैल्यू क्या बनेगा इसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो इसका मॉडुलस क्या आएगा हम लोग का 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 5/6 आ गया। ए का मॉडुलस निकल गया। उसी प्रकार हम लोग बी का मॉडुलस निकालते हैं। द बी का मॉडुलस क्या आएगा बी बराबर √100। यहाँ आई के बगल में क्या माइनस है तो जाएगा हम लोग का -1 का स्क्वायर प्लस जे के बगल में क्या कुछ नहीं तो 1 होगा, या 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ के केवल -2 है, यहाँ हो जाएगा हम लोग का -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोग का 1 + 1 + 4, यहाँ वही चाहिए हम लोग का 1 + 1 + 4 इक्वल टू यहाँ भी क्या आएगा हम लोग का √6। अब निकालना हम लोग को ए डॉट बी का मान क्या आएगा, तो निकालना हम लोग ए डॉट बी। ए का वैल्यू दिया हम लोग का
आई प्लस 2j माइनस के डॉट माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग जो क्वेश्चन बताया गया था प्रॉपर्टी में कि आई के साथ आई का वैल्यू 1 होता है और आई के साथ किसी की वैल्यू को गुना करते हैं वो वैल्यू 0 हो जाता है। तो आई के साथ आई गुना करते सिर्फ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1 है हम लोग का, तो सिर्फ क्या बचेगा हम लोग का, यहाँ जो बचेगा वह सिर्फ -1 बचेगा। जे को जे के साथ करेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ 1 है, तो क्या बचेगा +2 आ जाएगा। और के साथ -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 2 4, 4 में से 1 चला गया तो 3 आ गया हम लोग का। तो ए आ गया हम लोग का ए डॉट बी का मान आ गया। अब हम लोग एंगल निकालते हैं, मैंने कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला में, वो होता है ए डॉट बी बाय मॉडुलस ए और मॉडुलस बी, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। अब यहाँ पर ए डॉट बी का मान कितना है हम लोग का, 3 आया है, यहाँ लिखे हम लोग 3 बाय मॉडुलस ए और मॉडुलस बी आता है, मॉडुलस ए का √6 और मॉडुलस बी का भी क्या होता है, √6 होता है। तो √6 इंटू √6 क्या होता है, 6 होता है, तो 3/6 हो गया, डिवाइड करके आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान 1/2 आ गया। हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो 1/2 किसका होता है, 1/2 जो होता है कॉस में कितना डिग्री का होता है, कॉस में 60 डिग्री का होता है। तो थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा हम लोग का, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं। तो एंगल का जो वैल्यू निकलेगा इसका वो क्या आएगा हम लोग का, π/3 या फिर 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख, कुछ और क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू हमको लेमडा का निकालना है और वेक्टर ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ है और कह रहा है कि दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मान ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो लेमडा का मैंने बहुत भी मैंने मोस्ट भी क्वेश्चन हम लोग का ये जो है एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है और कंपटीशन में भी एग्जाम जो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ए और बी जो वेक्टर दिया हुआ हम लोग का, तो जब सोल्यूशन निकालेंगे इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ए डॉट बी निकालने बोला हम लोग, तो ए डॉट बी का ए जो है वह वैल्यू क्या दिया हुआ है कि 0, क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी कि वह दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ए डॉट बी का वैल्यू क्या आता है परपेंडिकुलर में cos 90, cos 90 का मान 0, मैंने ए डॉट बी का मान क्या 0 हो गया। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा, तो 2i प्लस लेमडा जे प्लस के, और बी का वैल्यू जो दिया हम लोग का 4i माइनस 2j माइनस 2k इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 0 आ जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, आई के साथ आई मल्टीप्लाई सिर्फ होगा, जे के साथ जे होगा और के साथ के मल्टीप्लाई होगा। तो 2i को 4i से 2 4 जा 8, लेमडा जे को 2j के साथ करेंगे, जे डॉट जे 1 होता है -2 और लेमडा, माइनस क्या होगा हम लोग का 2 लेमडा बचेगा सिर्फ। के को के साथ करेंगे, यहाँ 1 और यहाँ -2 है, तो क्या होगा -2 इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 0 हो गया। 8 में से 2 चला गया, क्या आएगा 6 और -2 लेमडा इक्वल टू 0, तो -2 लेमडा बराबर -6, ये लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा का जो मान आएगा वो आएगा 6/2 इक्वल टू 3, कैंसिल जाएगा, मतलब लेमडा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा हम लोग का। तो एक क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि दोनों वेक्टर के साथ अगर मल्टीपल्स है और यहाँ पर किसी लेमडा की जगह पर ए बी सी कोई टर्म देता है और बोलता है कि एक वैल्यू निकालिए, और वह वैल्यू क्या परपेंडिकुलर है या पैरेलल भी हो सकता है, हम लोग का दोनों कंडीशन में यहाँ पर है। तो यहाँ पर लेकिन अधिकतर क्वेश्चन क्या परपेंडिकुलर का ही कंडीशन आता है। तो ए डॉट बी का मान क्या हो 0 कर देना है और सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है उसको, आई के साथ आई को, जे के साथ जे को और के साथ के को कर देना है, और सॉल्व करके जो आएगा वो उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन था पहले सो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 7I + 6 k न्यूटन मेक्स ए बॉडी मूव ऑन ए रफ प्लेन विथ ए वेलोसिटी 3J + 4k मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारे क्वेश्चन में क्या है, दो चीज दिया हुआ है, एक दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है और एक क्या है हम लोग को वेलोसिटी दिया हुआ है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका पावर का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन लग रहा है पावर का, लेकिन है क्या हम लोग का, ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दो चीज दिया हुआ है, एक फोर्स दिया हुआ है 7I + 6k फोर्स दिया हुआ है, और वह वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी जा रहा है वह वैल्यू दिया हुआ है 3J + 4k। ये दो चीज हम लोग का दिया हुआ है और निकालना है हम लोग को, इसमें पावर को निकालना है। तो पावर का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, पावर बराबर जो होता है, पावर बराबर जो होता है वो होता है फोर्स और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, वेलोसिटी होता है। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स का क्या हो गया 7I + 6k, और वेलोसिटी का जो आ गया हम लोग का, वेलोसिटी क्या है हम लोग का 3J + 4k। अब क्वेश्चन में क्या है हम लोग का कि 3 कॉमन होना चाहिए था, I J के होना चाहिए था। क्वेश्चन में I और K है, J नहीं है। यहाँ पर क्या है कि I नहीं है, J और K है। तो इसको अगर तीनों टर्म लिखाया जाए तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 7I + 0J + 6k, और 3J है, I नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0I + 3J + 4। ये आ गया हम लोग का। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई कैसे होगा, 7I को 0 से करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा हम लोग यहाँ पर, ये टर्म क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म 0 आएगा। प्लस 0 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, J को J से करना है, 0J + 3J से करेंगे, वो भी क्या होगा उनका 0 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हम लोग का 0 हो जाएगा। 6 को 4 से करेंगे, 6 4 जा 24 हो जाएगा, या सिर्फ क्या हो जाएगा हम लोग का 24। K और K का मान क्या होगा 1 हो जाएगा। तो सिर्फ इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 24। पावर का क्या होता है वैल्यू इसका, वाट। ठीक है इसका। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का कि फोर्स और वेलोसिटी दिया हुआ है और निकालना क्या था हम लोग का, पावर था। बेसिकली क्या, पावर एक डॉट प्रोडक्ट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी के टर्म में होता है। दोनों को हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं और जो है संसार। तो क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग को ए बी का दिया हुआ उसमें एंगल निकालना है। कुछ और क्वेश्चन को हम लोग जैसे देखते हैं, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बराबर दे दे I + 3J और बी का मान दे दे 4I + 2k, और बोल दे हम लोग को फाइंड द एंगल बिटवीन देम। एंगल का वैल्यू क्या होगा, माने ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग क्या कर दे, एंगल का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम एंगल में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का मॉडुलस निकालते हैं हम लोग। I + 3J का मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस क्या होगा इसमें हम लोग यहाँ पर, इसका जो मॉडुलस निकाला जाएगा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, J में क्या होगा 3 का स्क्वायर, K नहीं वहां पर क्या होगा हम लोग का 0 हो जाएगा। I J K होता है हम लोग का 1 का स्क्वायर, J के बगल में 3 का स्क्वायर, K नहीं है तो वहां पर 0 हो जाएगा। तो टर्म क्या बनेगा हम लोग को यहाँ पर 1 + 9 रूट क्या होगा हम लोग का 10 हो जाएगा हम लोग। नेक्स्ट हम लोग इसको बी को निकालते हैं हम लोग। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी को मॉडुलस निकाला जाएगा तो बी में क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, जे नहीं है वहां 0 का स्क्वायर, और के के टर्म में क्या है हम लोग का 2 है तो 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग का 4 का स्क्वायर, जे नहीं तो 0 और के का 2, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 4 क्या हो जाएगा हम लोग का 20 आ गया। तो मॉडुलस ए और मॉडुलस बी निकल गया। अब इसका हम लोग निकालते हैं, हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं कि वैल्यू क्या क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है इसका। तो ए डॉट बी निकालते हैं हम लोग, ए डॉट बी। यहाँ क्या हम लोग आई, इसको पूरा सेट करते हैं हम लोग, I + 3J, के नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग 0 के लिख देते हैं डॉट में,
यहाँ बी में क्या है 4i प्लस 2j है, 4i प्लस 2k, j नहीं है तो क्या होगा 0j प्लस 2k, 4i प्लस 0j प्लस 2k। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, i के साथ क्या करना हम लोग को, i को इनको गुना करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, सिर्फ 4 आएगा, i के साथ i को 4 आएगा, 3j को 0 से करेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा, और 0 को 2 से करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, मतलब a डॉट b का जो वैल्यू है वो 4 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, इसमें एंगल निकालना हम लोग को, एंगल का मान क्या आएगा, a डॉट b का वैल्यू, जो cos थीटा का वैल्यू जो होता है, cos थीटा बराबर क्या आता है हम लोग का, फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर a डॉट b बाय में मॉडुलस a और मॉडुलस b होता है। अब a डॉट b का मान कितना है 4, मॉडुलस a का मान कितना है हम लोग 10, और मॉडुलस b का मान कितना है 20। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 4 ये कितना आ जाएगा हम लोग का, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 200 हो जाएगा। अब 200 को सॉल्व करते हैं तो 4 बाय √2 इंटू 100 हो जाएगा, 100 का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, हम लोग 10 हो जाएगा, 2 और यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 5 बचेगा, तो cos थीटा का मान क्या आ जाएगा हम लोग, cos थीटा हो जाएगा 2, यहाँ जाएगा 5√2 हो जाएगा, ये भी दोनों चाहेगा तो कट जाएगा, क्या √2/5 है। अब ऐसा नहीं कि हर एक कंडीशन में हम लोग का वैल्यू निकले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर हमेशा 1/2 √3/2 0 1 ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन, कभी कभी कंडीशन ऐसा आता है कि कुछ भी टर्न आ सकता है, फिर भी उसका बोले थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम लोग, cos इनवर्स √2/5 है, ये आंसर है। तो कहने का मतलब क्या हम लोग का है कि हर एक कंडीशन में वह थीटा 4 हो 6 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्वेश्चन का जैसा दिया हुआ है अगर नहीं कर कट रहा है नहीं सॉल्व हो रहा है तो जो उस सोल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वो उसका क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाता है। ठीक, तो ये हम लोग कुछ डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन था, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, लोग लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि a प्लस बी और a माइनस बी का मॉडुलस अगर सेम हो रहा है तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एंगल बिटवीन a और b का एंगल क्या हो। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, हमेशा आता है कि a प्लस बी और m बराबर है तो दोनों का एंगल का मान हम लोग निकाल कर देते हैं आंसर कितना आता है पहले इसको, a प्लस जो हम लोग को दिया हुआ है कि a प्लस b का मान जो है और a माइनस b का मान दोनों का क्या है सेम है, क्वेश्चन हम लोग का यही दिया हुआ है, तो हमको एंगल निकालना क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या कि हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। अब इसको दो टर्म लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिखें हम लोग a प्लस बी और a प्लस बी कर दिए, स्क्वायर को दो भाग में कर दिए, यहाँ माइनस था हम लोग को तो a माइनस बी और यहाँ भी क्या हो गया a माइनस बी हो, हम लोग स्क्वायर को दो भाग में अलग अलग चेंज कर दिए। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, a को a के साथ करेंगे तो क्या लिखाएगा a डॉट a प्लस a को b के साथ तो a डॉट b प्लस b को a के साथ तो b डॉट a प्लस b को b के साथ तो b डॉट b। इसी प्रकार जो हम लोग जो है सो इधर भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, a को a के साथ a डॉट a को b से करेंगे a डॉट b हो जाएगा हम लोग, फिर b को a से करेंगे माइनस आ रहा हम लोग तो माइनस b डॉट a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b डॉट b है। इस सबसे पहले क्या कि चारों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ क्या है हम लोग का a डॉट a क्या हो हम लोग का a स्क्वायर आ जाएगा, a डॉट b और b डॉट a क्या होगा, हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़ेंगे कि a डॉट b का मान जो होता है
ए डॉट बी का मान और बी डॉट ए का मान, दोनों का वैल्यू क्या होता है हम लोग का सेम होता है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ लिखा गया 2a डॉट बी हो जाएगा, प्लस यहाँ भी क्या हम लोग हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट ए यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होता है, यहाँ भी हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग -2ab कर देते हैं इसको, और यहाँ पर बी और बी स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो हम लोग का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों तो कुछ कट रहा है हम लोग का, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा हम लोग का 2ab डॉट में, और यहाँ बच रहा है हम लोग का -2ab डॉट में बचना, ये आ गया हम लोग का। दोनों को एक तरफ हम लोग कर देते हैं तो जाएगा हम लोग का 4a डॉट बी इक्वल टू क्या हम लोग का 0 हो जाएगा। अब क्या होता है a डॉट बी क्या हम लोग का, a डॉट बी में क्या होता है a b cos थीटा, डॉट बी जब रहेगा तो a डॉट बी क्या होता है a डॉट बी cos थीटा हो जाता है, और यहाँ क्या हम लोग का 0 दिया हुआ, इधर से आएगा तो क्या हम लोग का ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा हम लोग का 0, और 0 किसका होता है हम लोग का cos 90 डिग्री का होता है, तो थीटा का मान जो आएगा इसमें वो क्या आएगा हम लोग का 90, टोटल टर्म उधर जाएगा क्या हम लोग का 0 हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर क्या हम लोग यहाँ पर 0, तो cos थीटा बराबर 0/4ab इक्वल टू क्या हम लोग का 0 आएगा, और cos 90 का मान 0 होता है, तो थीटा का मान क्या है हम लोग का 90 डिग्री आएगा। तो अगर क्वेश्चन कर रहे कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी अगर दोनों सेम है तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्ट याद रखना हम लोग, वह जो है सो 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो हम लोग का डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है सो क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे।